हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं करूंगा क्लास 8 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सम जो कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर से है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सम में हमें दिया है द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 60025 मीटर स्क्वायर। अ मैन साइकिल्स अलोंग इट्स बाउंड्री एट 18 किलोमीटर पर आवर। इन हाउ मच टाइम विल ही रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। तो देखिए सम में हमें बताया है एक स्क्वायर फील्ड है, उसका एरिया ये दिया हुआ है हमें, और एक आदमी उसकी बाउंड्री पर साइकिल कर रहा है, मतलब कि साइकिल चला रहा है और उसकी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। तो कितने टाइम में वो दोबारा अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे लौट आएगा। तो देखिए इस सम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर जो हमें एरिया दिया हुआ है, इस एरिया से पहले हम उसकी साइड पता करेंगे कि उस स्क्वायर फील्ड की साइड क्या होगी। उसके बाद हम उसका पैरामीटर पता करेंगे, क्योंकि वो पैरामीटर पर ही अपनी साइकिल को चला रहा है, यानी कि बाउंड्री पर चला रहा है। बाउंड्री जो है वो पैरामीटर होती है। और फिर उसके बाद हम टाइम को कैलकुलेट कर पाएंगे कि कितना टाइम लगेगा उससे वापस आने में। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि हमें यहाँ मालूम है कि एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड ये दिया हुआ है 60025 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड यानी कि हम कह सकते हैं कि साइड का स्क्वायर यहाँ बराबर है 60025 मीटर स्क्वायर के। अब मैं इसको लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करूँगा और पता करूँगा कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ। लॉन्ग डिवीजन करने के लिए हम इस तरह से बनाएंगे। अब यहाँ पर जो टेबल चलेगी वो इस तरह से चलेगी 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। इस तरह से मैं लिख लेता हूँ सारी। अब देखिए लॉन्ग डिवीजन करने के लिए सबसे पहले हम पेयरिंग करते हैं। हम पेयरिंग करेंगे यहाँ से, एक पेयर हमारा ये बन गया, एक ये बन गया, और यहाँ पर सिर्फ 6 है तो 0 6 माना जाता है, तो यहाँ पर हम 6 पे अंडरलाइन करेंगे। अब देखिए इस टेबल के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कि यहाँ पर ये 6 किस पे जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो 6 यहाँ आता ही नहीं है, तो 6 से छोटा नंबर क्या है हमारा, हम यहाँ पर करेंगे 2 2 जा 4। अब उसके बाद हम लेस करेंगे इसको आपस में, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ऊपर से हम उतारेंगे 00। उसके बाद जो भी नंबर यहाँ है उसको हम डबल करेंगे, 2 को डबल करेंगे तो आएगा 4, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 4। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर है 20 और यहाँ है 4, तो हम इन दोनों की डिवाइड करा के देखते हैं। तो अगर हम 20 को 4 से डिवाइड कराएं तो ये 5 जा पे जाता है। इस 4 के साथ में ये जो 5 है हम ऊपर नीचे लिखेंगे, तो 5 5 जा 25, ऊपर गया 2, और 5 4 जा 20, 20 और 2 ऐड होकर हो जाते हैं 22। तो 225 आया, ये तो बड़ा आ रहा है इससे 200 से, तो हम यहाँ एक नंबर घटा लेंगे। और तो मैं 4 से करके देखता हूँ, 5 की जगह पर 4 ऊपर नीचे रखूँगा। 4 4 जा 16, ऊपर गया 1, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, तो 176। ये छोटा आ रहा है तो यहाँ पर हम 4 यूज़ करेंगे और यहाँ पर भी 4, तो 44 4 जा 176 हम यहाँ लिखेंगे। अब उसको आपस में लेस करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है 4 और यहाँ पर आ जाता है 2, और ऊपर से हम उतारेंगे पेयर 25। जैसे कि हमने पहले 2 को डबल करके 4 लिखा था, अब यहाँ 24 को डबल करके हम लिखेंगे 48। अब देखिए पहले की तरह ही हम अब यहाँ पर 2 डिजिट ले लीजिए, 24 यहाँ पर 4, तो 24 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये 6 जा पे जाता है। तो हम चेक करेंगे 48 के साथ 6 रख के कि जाता है या नहीं जाता। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसके साथ 6 रख लेता हूँ, तो यहाँ 6 6 जा 36, ऊपर गया 3, और यहाँ 8 6 जा 48, 48 प्लस 3 51, 51 का 1, ऊपर गया 5, और यहाँ 6 4 जा 24, और 24 प्लस 5 ये हो गया 29। तो अगर हम देखें तो ये नंबर तो बड़ा आ रहा है हमारा, ये आ रहा है 2916, और जबकि यहाँ पर 2425 है, तो हम एक नंबर घटा लेंगे। तो यहाँ 485 लेकर देखते हैं हम 6 की जगह पर, तो 5 5 जा 25, ऊपर गया 2, 5 8 जा 40, 40 प्लस 2 42, 42 का 2, ऊपर गया 4, और 5 4 जा 20, 20 प्लस 4 24, तो ये आ गया है 5 जा पे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ 5 और नीचे लिखेंगे 2425। तो इस तरह से ये पूरा डिविजिबल हो गया। अब यहाँ पर 245 इसका स्क्वायर रूट होगा। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि साइड इक्वल टू, अब यहाँ पर हम रूट चढ़ाएंगे। अब यहाँ पर जो स्क्वायर है जब वो राइट में शिफ्ट होगा तो स्क्वायर रूट बनाएगा, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे पहले। अब इसका स्क्वायर रूट हमने निकाल लिया है जो कि आया है 245। तो 245 मीटर जो है वो साइड आ जाती है स्क्वायर फील्ड की। अब हमें ये पता करना है कि वो बाउंड्री पर कितना चल रहे हैं साइकिल से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन। तो डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, बाउंड्री को कवर किया था, तो बाउंड्री होती है इसकी 4 इंटू साइड स्क्वायर फील्ड की, तो हम यहाँ पर 4 इंटू साइड करेंगे, तो 4 इंटू 245, तो 245 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 980। तो 980 मीटर जो है वो
उन्होंने डिस्टेंस कवर किया है और स्पीड थी उनकी 18 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए टाइम निकालना है हमें, तो टाइम निकालने का हम फॉर्मूला लगाएंगे। आप इस तरह से याद कर सकते हैं डिस्टेंस, टाइम और स्पीड के फॉर्मूले को, डी इधर एस टी, डी एस टी, इस तरह से याद कर सकते हैं। डिस्टेंस निकालना हो तो स्पीड इंटू टाइम करिए, स्पीड निकालनी तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कीजिए, और टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कीजिए। तो मुझे यहाँ पर टाइम निकालना है, तो मैं यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड ये करूँगा। अब मेरा डिस्टेंस यहाँ कितना है, ये है 980। अच्छा, अब रही स्पीड की बात, क्योंकि डिस्टेंस देखिए यहाँ पर मीटर में है और स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, तो मैं अभी यहाँ पर नहीं रख सकता क्योंकि ये डिस्टेंस मीटर में है, तो मुझे यहाँ स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए किस तरह से करूँगा मैं, यहाँ पे हम लिखेंगे स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। तो देखिए स्पीड है 18, तो 18 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे 1000 से और डिवाइड कराएंगे 3600 से। तो इस तरह से करने से हमारी स्पीड मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। हमने यहाँ पर इंटू 1000 इसलिए किया क्योंकि 1 किलोमीटर में मीटर जो है वो 1000 होते हैं, और उसी तरह से जो सेकंड्स होते हैं वो 3600 होते हैं। तो अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 18 2 जा यहाँ 36 कट गया, और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो इस तरह से 5 मीटर पर सेकंड जो है वो स्पीड आ जाती है। इस स्पीड को हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, तो हम इसके अपॉन में करेंगे 5। तो अब देखिए, अब जब हमने इसको डिवाइड करना तो हम इस तरह से कर लेते हैं, यहाँ 980 को 5 से, तो 5 1 जा 5, यहाँ पे आ गया 4, ऊपर से उतारा 8, और 5 9 जा 45, और यहाँ आ गया 3, ऊपर से उतारा 0, और 5 6 जा 30। तो इस तरह से हमारा इसका जो आंसर आ रहा है काट के वो आ जाता है 196। अब ये 196 जो है वो सेकंड्स में आंसर आया, इस सेकंड को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम इसको 60 से डिवाइड करेंगे, 196 को हम 60 से डिवाइड करते हैं तो ये जाता है 63 जा 180, तो यहाँ पर आ गया यहाँ 16, तो ये मिनट हो गया और ये सेकंड्स हो गया। तो इस तरह से उस आदमी को टाइम लगेगा 3 मिनट और 16 सेकंड्स। तो 3 मिनट 16 सेकंड में वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा से आ जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 8th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।